हाय ऑल। देखो, कभी-कभी मार्केट को बहुत ईज़ी तरीके से एनालाइज़ कर सकते हो आप। अ, म क आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या क्या बना रहा है। अभी मेरे पास 4 आवर्स का चार्ट मैंने ओपन किया है यूएस 500 का, क्योंकि मैं उसमें ट्रेड करता हूँ। इसलिए ये ओपन किया है। अभी आप देख सकते हो कि 4 आवर्स के चार्ट पे मार्केट नीचे आ रहा है। ऑब्वियसली यू कैन इजीली सी दैट, बट इफ आई नाउ जैसे ही मैं इसमें ड्राइंग्स को ऐड करूंगा, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि मार्केट किस दिशा में जाना चाह रहा है और मेरा ट्रेड किस दिशा में होना चाहिए। ऑब्वियसली एसएल और टेक प्रॉफिट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो उस बारे में, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि किस दिशा में मार्केट जाना जा सकता है, और अगर नहीं गया तो कहाँ पे मैं निकल सकता हूँ बाहर। सो इफ आई ऐड ड्राइंग्स, देखो ये मैंने ड्राइंग्स ऐड कर दी है। अभी बहुत सारी लाइंस आपको शायद दिख रही होगी, लेकिन आप शांति से जब ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि ये जो मार्केट का 4 आवर का चार्ट है अभी आपका, उसमें से यहाँ पे टॉप बना हुआ था मार्केट का 7043 पे। वहाँ से मैंने ये 3 पॉइंट्स को कलेक्ट करते हुए, 3 या 4 पॉइंट को कलेक्ट करते हुए, ये मेन एक हमारी, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जबकि आपको अच्छी तरह से व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये देखो कि जैसे मार्केट लगातार इस ट्रेड लाइन को टच करके वापस आ रहा है नीचे, उसको तोड़ नहीं पा रहा, उसको ऊपर नहीं जा रहा, बिकॉज़ ऑफ द ग्लोबल सिचुएशन ये शायद हो रहा है, तो अभी मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो लाइन्स आपको दिख रही है, जैसे ये वाली ट्रेड लाइन को आप देख देख सकते हो कि जहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड लाइन्स आपको दिख रही है। तो आप देखो, जैसे मार्केट ने यहाँ पे टच किया, फिर उसके ऊपर नहीं गया, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट इस वाली मेन वाली ट्रेड लाइन को टच करने अभी आ ही नहीं पा रहा। मार्केट उससे नीचे-नीचे ही जा रहा है। सो ये मेरी सेकेंडरी ट्रेड लाइन है। जब इसको ब्रेक करेगा तब मेरा टारगेट ये बढ़ेगा, तब तक का मेरा टारगेट यही है। लेकिन आप उसके बाद भी देखो, अब आपको जब माइक्रो लेवल पे ट्रेड लेना है, तो आप उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते जाओ और आप देखते जाओ कि ओके, लोअर हाई यहाँ पे बन रहे हैं सारे, और मार्केट की पहले ये ट्रेड लाइन थी। उस ट्रेड लाइन को उसने ये वाली ग्रीन कैंडल से ब्रेक किया, फिर उसके बाद मार्केट ने इसी ट्रेड लाइन के अराउंड में टाइम पास किया। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, अब यहाँ पे है, और आज मार्केट यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं इसको 1 आवर में कन्वर्ट करूँ, तो आप देख सकते हो बहुत आसानी से कि 1 आवर में आप देखो कि ये जो ट्रेड लाइन है, ये हमारी नीचे वाली ट्रेड लाइन है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, देन वो फिर और नीचे जा सकता है। इस जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाली ट्रेड लाइन को जब ब्रेक ब्रेक किया था, तब मार्केट ने यहाँ से नीचे जा रहा था। तो मार्केट अभी अभी क्या कर रहा है कि ये एक लो बना है, इस वाले लो को मार्केट ने अभी ब्रेक नहीं किया। ये हायर लो बनाया है, उसके बाद ये हायर लो बनाया है। अब मान लो कि मार्केट यहाँ से जा सकता है, जा रहा है। आज मार्केट यहाँ तक आ जाए, उसके बाद फिर नीचे आए, उसके बाद फिर यहाँ पे आए, ऐसे करके ये कंप्लीट अपना कर्व की जो पोजीशन का जो शेप है, वो कंप्लीट कर्व का शेप कंप्लीट करे। उसके बाद उसके ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हो, या तो फिर अगर आपको पहले ही ट्रेड लेना है, तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज़ द हाफ ऑफ माय कर्व। अ, अभी हाफ वाला कप मेरा बन रहा है यहाँ पे। जब जैसे-जैसे वो बनता जा रहा है, वैसे-वैसे मैं ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ, आपको ये पता होता है। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप किसी भी फुल पैटर्न में, जैसे आप कप कप एंड हैंडल वाली पैटर्न को ट्रेड करना चाहते हो, तो आप बनने की राह देखते हो, लेकिन आप उसको बनते समय भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल है, देखो। जैसे मार्केट ने इस वाले टॉप को टच किया, फिर उसके बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड अपना पकड़ा। अब जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट एन वेव बनाते हुए नीचे आ रहा है। अगर आपने या जैसे ही ये एन वेव आपकी बन गई, या फिर ये वाली आपने बन गई,
जैसे ही आपने अगर मान लो कि ट्रेड लाइन को आपने यहाँ पे खींचा होता तो आपको पता होता कि ओके मार्केट जब जब ये वाला हाई आपका बना है तब जाके आपने ट्रेड लाइन बनाई हो, तो आपको पता है कि ओके अब जब ये ट्रेड लाइन को मार्केट ब्रेक करेगा ना तब इतना हाफ यहाँ पे आना बाकी है। सो दैट इज योर अप ट्रेंड। अब उस अप ट्रेंड को आप इंडिविजुअल ट्रेड लाइन से ट्रेड कर सकते हो। तब आपको पता होता है कि ओके मार्केट की डायरेक्शन अप है। जैसे ही वो दूसरी वाली ट्रेड लाइन को डाउन में ब्रेक करता है तो आपको पता चलता है। दैट इज जस्ट जनरल ओवरव्यू ऑफ मार्केट। मैं आई एम नॉट सेइंग कि इसके बेसिस पे आप 100% अपना ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि चलो ये हाफ मेरा बन चुका है, अब आगे वाला हाफ यहाँ पे बन सकता है। तो अब यहाँ पे मुझे बुलिश ट्रेड लेना है या तो फिर कहाँ पे बेरिश ट्रेड लेना है, ये मुझे एक्चुअली आइडिया लगते जा रहा है कि जैसे यहाँ पे है, अभी मान लो कि यहाँ पे मार्केट है। अब जैसे ही ये वाली ट्रेड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर आएगा, तो मुझे पता चल सकता है कि ओके दैट इज़ द मेन ट्रेड लाइन। ये जो मेरी मेन ट्रेड लाइन है उसको हिट करेगा पहले। जहाँ से पहले उसने रिजेक्शन लिया हुआ है, तो देयर आर चांसेस कि इसको ब्रेक करके ऊपर भी जाएगा, देन मे बी रिजेक्शन फेस कर सके और यहाँ से वापस आ सके, यहाँ पे टाइम पास कर सके, उसके बाद जाएगा। सो यू कैन टेक अ ट्रेड अकॉर्डिंगली। उसके बाद फिर आप छोटी टाइमलाइन में या तो 15 मिनट या फिर 5 मिनट, जिस टाइमलाइन में आपको जाना है वो आप जा सकते हो, लेकिन आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। मान लो कि गैप अप ओपन होके यहाँ पे ओपन हो रहा है, देन देयर आर गुड चांसेस मार्केट विल बी साइडवेज एंड देन वो अपने आप को फिर बाद में बुलिश रैली के लिए प्रिपेयर कर सकता है। So these are just the standard observation of the market you can take just purely on the basis of your trade lines and support. Support and resistance are easily drawn. Like if you can see, अब देखो यहाँ पे 4 घंटे की मैं टाइमलाइन लगाई हुई है और आप जैसे देख सकते हो कि ये एक मेजर सपोर्ट एरिया था जहाँ से मार्केट ने पहले अपना सपोर्ट पकड़ा हुआ था, जो अभी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है आपका। सो वो अपनी ट्रेड लाइन और अपने रेजिस्टेंस दोनों को प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे। जैसे आप आगे भी देखना चाहो कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट अगर मान लो कि इस वाली सारी ट्रेड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस करने के चांसेस है। उसको फिर आप कंफर्म अपने तरह से कर सकते हो कि ओके चलो फिबोनाची लगानी है मुझे कि ये वाली जो वेव है उस वेव में कहाँ पे हूँ, तो मैं अभी 0.618 या 0.5 पे भी है मार्केट, तो मार्केट इसको ब्रेक करके फिर ऊपर जाता है तो 0.786 का लेवल है जिसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट बुलिश ट्रेड अपना पकड़ सकता है। लेकिन तब तक आप अपने आप को ट्रेड के लिए वेल इन्फॉर्म्ड रख सकते हो, उसके बाद आप कर सकते हो। आगे वाले सेशन में मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस या इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आपका मार्केट को देखने का तरीका बहुत ही सिंपल वे में आप देख सकते हो कि आप मार्केट किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में नहीं जा रहा है। एक और अच्छी चीज़ आपको कर सकते हो जो ट्रेडिंग के लिए शायद इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन अगर आप सेटिंग में जाके थोड़ी देर के लिए विक को भी ऑफ कर दो ना, तब भी आपको पता चलता है कि एन वेव कंप्लीटली कैसे वर्क कर रही है। देखो यहाँ से एन वेव जैसे-जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ओके मार्केट धीरे-धीरे नीचे आ रहा है और मेरी ट्रेड लाइन को अभी ब्रेक नहीं किया है। सो देयर आर नो रीजंस व्हाई आई शुड टेक अ बुलिश ट्रेड। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं कोई ऑथोराइज्ड रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो जो भी ऑब्जर्वेशन मैं दिखा रहा हूँ उसको सिर्फ लर्निंग के तौर पे ही लेना। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी इंडेक्स और एनी स्टॉक। डू योर ओन रिसर्च एंड देन ओनली रिस्क योर मनी। थैंक यू।